कुछ कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं, जिसमें गार्ड्स भी हैं, वार्ड बॉय भी हैं और भी अदर डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ हैं। रीजंस बता रहे हैं कुछ, उनको हटाया जा रहा है, क्या असली बात है इसमें? असली बात ये है कि पहली बार तो हटाया किसी को नहीं। सिर्फ ये है कि जो सेवा प्रदाता कंपनी है वो जो है अब बदल गई है, क्योंकि हमने टेंडर किया था। टेंडर में जो सबसे लोएस्ट आता है प्रक्रिया है गवर्नमेंट की, उसको अपनाते हुए अब ये टेंडर किसी जो सेवा प्रदाता कंपनी है वो दूसरी आ गई। तो हटाया, जहाँ तक उनको बताया भी है कि हम हटा किसी को ले गए, बट हाँ सेवा प्रदाता कंपनी जरूर अब दूसरी होगी, पहली वाली नहीं होगी। यही वो है, हमने समझाया भी है, हो सकता वो समझ जाए धीरे धीरे। और ये बाकायदा बात हमने उनसे मिल के उनके एक आदमी ने, 4 आदमी ने, सारे लोगों को बुला के की है सैटरडे। उसमें सर एक टेक्निकल बात उनका कहना यह है कि जैसे पहले हम लोग निगम से जुड़े हुए थे, तो उनके बायोलॉजी के हिसाब से हम लोग 10 साल के बाद हम लोग पेंशन के हकदार हो रहे थे, लेकिन अब हम लोगों के कई लोग ऐसे भी एम्प्लॉइज। ऐसा कोई पेंशन के हकदार का मसला ही नहीं है, क्योंकि पेंशन तो वैसे भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, NPS स्कीम चलती है। पेंशन तो 2005 से खत्म, तो ये तो अपने आप में स्टेटमेंट है जो कि नहीं। अच्छा सर, दूसरा ये इनका कहना है कि जो सैलरी हम लोगों को अभी मिल रही है, जो दूसरी कंपनी है वो हम लोग कम दे रही है, ये भी इशू आ रहा है। जो मिनिमम वेज है गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स्ड है वो मिल रहा है, वो हमेशा मिलेगा, दिया जाएगा। सर दूसरा ये कहा गया है कि पहले हम लोगों को यहाँ 384 सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं, अभी जो टेंडर किया गया है उसमें 200 के लिए रखा गया है, और 200 से ज़्यादा है जी। एक्चुअली क्या है कि सुरक्षा गार्ड करीब 200 समथिंग है, और उसमें दूसरे और लोग बाग भी लिए गए जी। सैनिक कल्याण निगम से। तो जहाँ तक सुरक्षा गार्ड का सवाल है, एक दूसरी कंपनी है वो आएगी, और जो बाकी जो बिना सुरक्षा गार्ड की है उनको कह दिया गया उनको भी नहीं निकाला। तो न सुरक्षा गार्ड को निकाला जाएगा ना उनको निकाला जाएगा, सिर्फ सेवा प्रदाता का नाम होगा, कोई नई बात नहीं। अभी कितने सुरक्षाकर्मी बाहर बैठे हुए हैं, स्ट्राइक पे हैं, वार्ड बॉय भी हैं कितने? अभी तो मालूम पड़ा है कि साथ काफ़ी लोग आ गए हैं। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी की जो सेवाएं हैं वो किस तरह प्रभावित हो रही हैं? अभी तो नहीं हुई है, पेशेंट केयर चल रही है, जी। पेशेंट केयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था में तो पुलिस को इन्फॉर्म किया हुआ है, उसकी जगह पुलिस तो मरीज के लिए ऐसा देखा जाए तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये सर पूर्व सैनिक पिछले 15 साल से काम करते आ रहे थे, तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इसमें सेवा प्रदाता कंपनी को बदलना पड़ रहा है? देखिए ऐसा होता है, जब भी टेंडर किया जाता है उसका एक अवधि होती है, जी। वो उस अवधि को आप 1 साल बढ़ा दीजिए, 2 साल बढ़ा दीजिए, 3 साल बढ़ा दीजिए, बट अनलिमिटेड नहीं। तो चूँकि 15 साल बहुत अनलिमिटेड टाइप का पीरियड है, इसलिए सब व्यवस्था चेंज करना है। नहीं करते हैं तो ये कानून का उल्लंघन है। सर ये कहा गया है कि पहले जो पूर्व सैनिक कल्याण निगम लगा हुआ है इसमें 12.5 करोड़ रुपए सालाना भुगतान किया जाता था, अब नई फर्म को दिया गया उसको 16.5 करोड़ रुपए सालाना किया जाएगा, लेकिन वेतन इन कर्मचारियों को घटाया जा रहा है, ऐसा क्या है? वो तो ये गलत जानकारी, जी जी। ये पूरी तरह से गलत जानकारी है। अब जो है उसमें कम पैसे देने पड़ रहे हैं। दूसरा ये है कि अब सुरक्षा व्यवस्था में सब जगह CCTV भी सेवा प्रदाता ही लगाएगा। सारे हमारे वो हैं पार्किंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से, वो भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो ये जो 12.5 का जो उसमें एक क्वालिटी जो सिक्योरिटी है उसमें बड़ा अच्छा चल रहा है। ये जो 12.5 का जो कॉन्ट्रैक्ट का चला आ रहा था, अब नई कंपनी कितने 12.5 का मुझे नहीं लगता कि 12.5 का, मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी, अब कितने में दिया गया है नई कंपनी? अभी ये 3 साल के लिए करीब 15 का, 15 का, 3 साल 3 साल का 15 करोड़। नेट हर बार जिस तरह से परीक्षा होती थी उसकी काउंसलिंग होती थी, लेकिन एक एक सीट के बारे में दिखाया जाता था, लेकिन इस बार नहीं कोई मालूम पड़ा, बच्चे परेशान होते हैं। सब कुछ अवेलेबल वेबसाइट पे, जी सारा कुछ CP नेट के पोर्टल पर। जी। और जो भी उनकी परेशानियाँ भी उन्हें आती हैं तो यहाँ पे आकर उनकी परेशानी का निराकरण होता है। कोई अभी नई चीज़ नहीं चली, पिछले कई सालों से
नहीं फिर सर 1,000 रुपये फ़ीस रखा गया था, फिर 3,000 रुपये रख दिया गया था। ऐसी तमाम बार शिकायतें आई, मौका नहीं मिला जिससे आपसे बात होती। फीस में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की। जी जो पहले थी वही फीस अभी ली जा रही है। जी हम अपनी तरफ से फीस की बढ़ोतरी कर भी नहीं सकते, वो डिसाइडेड होती है। तो आप ये भी एक कोई गलत चीज़ बताई गई है। जी